आज की कहानी का नाम है यमराज को किसने श्राप दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि जिनका नाम मांडक्य था, उन्होंने अपने जप और तप से काफ़ी पुण्य अर्जित कर लिए। उन्होंने कभी कोई पाप कर्म भी नहीं किया था, इसलिए अब वो अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना किया करते थे। एक बार एक चोर राजा के महल से चोरी करके भाग रहा था। सिपाही उसके पीछे पड़े थे। भागते भागते वह ऋषि के आश्रम के पास आया। ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे तो वह अपना सारा धन छोड़कर वहीं पर भाग गया। सिपाही पीछा करते हुए आश्रम तक आए। उन्होंने चोरी का सामान ऋषि के पास रखा हुआ देखा। उन्हें ही चोर समझकर पकड़ लिया और राजा के पास ले आए। राजा ने ऋषि से पूछा तो वह इनकार करते रहे। तब राजा ने उन्हें क्रोधवश फांसी की सजा सुना दी। ऋषि को सिपाही फांसी देने के लिए ले गए और उन्हें फांसी दी, लेकिन वह पुनः जीवित हो गए। ऐसा ही 2 से 3 बार हुआ। फांसी दी जाती, ऋषि जीवित हो जाते। राजा ने यह सब देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह ऋषि से क्षमा मांगने लगे और उन्हें सम्मान सहित आश्रम वापस भेजा गया। ऋषि यह सारी प्रक्रिया जब तक हो रही थी, जैसे कि राजा का सजा सुनाना, फांसी देना, तब तक वह मौन ही रहे। आश्रम वापस आकर उन्होंने अपने तप की शक्ति से यमराज को नीचे बुलाया और पूछा, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जो आपने यह सब कराया। तब यमराज ने कहा, जब वह छोटे से बालक थे तब एक फतिंगा को धागे से बांधकर उड़ाया था। तब ऋषि ने कहा, बाल्य अवस्था में मनुष्य जो भी करता है वह पाप पुण्य से परे रहता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता सही और गलत का। मैं इसे पाप नहीं मानता और ना ही आपकी नीतियाँ। इसलिए मैं आपको ये श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे और सबको अपनी नीतियाँ बताएंगे। ऋषि मांडक्य के श्राप के कारण यमराज महाभारत काल में एक दासी के यहाँ जन्म लिए धृतराष्ट्र की राज्यसभा के मंत्री विदुर बने। आज भी उनकी विदुर नीतियाँ जग में प्रसिद्ध हैं।